तो होर्मुज से गुजरना अब खतरे से खाली नहीं रह गया है, लेकिन ईरान सिर्फ इसी रूट तक रुकने वाला नहीं है। ध्यान से पढ़िए, अभी तक आप केवल होर्मुज के बारे में जान रहे होंगे, जहां भी आपने देखा होगा खाली स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की बात हो रही होगी, लेकिन सुपर प्राइम टाइम की इस स्टोरी में आपको पता चलेगा कि एक और रास्ता है। इनफैक्ट कुछ और रास्ते हैं जिनको ईरान अब ब्लॉक करने जा रहा है, और ईरान के प्लान का अगला चरण भी तैयार है। ईरान तेल संकट को बढ़ाने के लिए एक और स्ट्रेट को बंद करने जा रहा है। फिलहाल ईरान स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को तो सील कर ही रहा है, लेकिन अब उसकी नजर एक और वैकल्पिक रास्ते पर भी है, जिसे चोक करके वो तेल और गैस के दाम काबू से बाहर करने की प्लानिंग में। वो कह रहा है ना कि $200 तक तैयार रहो अगर युद्ध लड़ना है तो उसके पास उसका प्लान है। ईरान से संकेत मिल रहा है कि अगर अमेरिका कोई रणनीतिक गलती करता है तो ईरान अपने समुद्री अभियान को एक और महत्वपूर्ण जलमार्ग की ओर मोड़ देगा। क्या है पूरी प्लानिंग, इस रिपोर्ट में देखिए। ईरान अब हॉर्मुज से आगे की प्लानिंग कर रहा है। ईरान हॉर्मुज के विकल्प को भी बंद करने वाला है। ईरान का प्लान दुनिया में बड़े तेल संकट की वजह बनेगा। इस्राइल पर हिजबुल्लाह के हमले जारी हैं। ईरान अब हूती को भी एक्टिव करने वाला है। लाल सागर के रूट को बंद करने का प्लान है। तो बाब अल मंदेब भी होर्मुज की तरह ही बेहद सकरा रास्ता है और तेल सप्लाई रूट के लिए बेहद अहम है। यह जलमार्ग यमन और जिबूती के बीच लगभग 26 किलोमीटर चौड़ा है और लाल सागर के दक्षिणी प्रवेश द्वार पर मौजूद है। बाब अल मंदेब को ईरान का दूसरा होर्मुज माना जाता है, क्योंकि हूती की वजह से यहां भी ईरान का कंट्रोल है। हर साल 20,000 से ज्यादा जहाज इस रास्ते से गुजरते हैं। 2018 में यहां से हर दिन करीब 6.2 मिलियन बैरल तेल यानी 62 लाख बैरल तेल और पेट्रोलियम उत्पाद गुजरते थे, जो दुनिया के समुद्री तेल व्यापार का करीब 9% है। ईरान का प्लान एक बड़े समुद्री रूट को बंद करने का है। होर्मुज स्ट्रेट को ईरानी सेना बंद कर चुकी है, तो वही बाब अल मंदेब स्ट्रेट को हूती के जरिए बंद करवाया जाएगा, जिससे तेल रूट बंद हो सकेगा। तेल रूट बंद होते ही दुनिया में तेल के लिए हाहाकार मचेगा। ईरान इस तरह से अमेरिका पर दबाव बनाने का प्लान कर चुका है। तेल रूट बंद होने से अरब देश भी अमेरिका से नाराज हो सकते हैं। लाल सागर सबसे व्यस्त समुद्री मार्गों में से एक है। यह यूरोप को अरब देशों से जोड़ता है। यूरोपीय देशों से जहाज भूमध्य सागर होते हुए स्वेज कैनाल के जरिए लाल सागर में दाखिल होते हैं। इससे आगे कार्गो शिप अदन की खाड़ी पार करके अरब सागर में एंट्री लेते हैं और वहां से हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरते हुए फारस की खाड़ी से अरब मुल्कों तक पहुंचते हैं। और ईरान से इराक, फारस की खाड़ी, यूएई, बहरीन और कुवैत पर हमले जारी हैं। लेकिन अचानक ईरान ने समुद्र में खलबली मचाना शुरू कर दिया। समुद्र में ईरान ने हमले करके पूरी दुनिया को डरा दिया है। सिर्फ होर्मुज ही नहीं बल्कि फारस की खाड़ी में इराक के करीब भी हमला किया। इराक के करीब 2 तेल टैंकर पर हमला किया। दोनों में हमले के बाद आग लग गई। यहां सेफ सी विष्णु नाम के टैंकर को निशाना बनाया गया। रिपोर्ट के मुताबिक 11 मार्च को इराक के बसरा के पास हमला हुआ। यह जहाज अमेरिकी स्वामित्व वाला था और मार्शल आइलैंड्स के झंडे के तहत चल रहा था। दुखद खबर यह है कि इसमें एक भारतीय क्रू सदस्य की मौत हो गई। इसके अलावा यूएई के करीब भी एक कार्गो जहाज पर हमला किया गया। ईरान ने जिम्मेदारी तो नहीं ली, लेकिन यूएई के करीब एक कंटेनर जहाज पर प्रहार हुआ। हमले के बाद जहाज में आग लग गई। होर्मुज स्ट्रेट में थाईलैंड के जहाज पर हमला हुआ। होर्मुज में 2 जहाजों पर हमले हो चुके हैं। यहां इजराइल के जहाज पर भी हमला किया गया। ईरान ने हमले की जिम्मेदारी ली। अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने रिपोर्ट दी है कि माइंस से तेल टैंकर को बचाना मुश्किल है। ईरान लगातार माइंस बिछाने का काम कर रहा है।